आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे जाने पहचाने शख्स के बारे में जिन्हें अपने समय के 10 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर्स में से एक माना जाता था। इतना ही नहीं, जब इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती धमाल मचा देती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने कलाकार गोविंदा के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मी दुनिया में अपना सफर शुरू करने से पहले इनका क्या हाल था? कहाँ हुआ था इनका जन्म? कौन है इनके माता पिता? आखिर कैसे हुई इनकी परवरिश और कैसे बना एक मामूली सा लड़का इतना बड़ा स्टार? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बचपन से आप जिस एक्टर को गोविंदा के नाम से जानते हैं, असल में उनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। इनका जन्म हुआ 21 दिसंबर सन 1963 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में, और इस हिसाब से आज यानी 2023 में इनकी उम्र 59 साल की है। बता दें कि इनके जन्म से ही इनके माता पिता इन्हें चीची के नाम से पुकारा करते थे, जिसका पंजाबी भाषा में मतलब होता है सबसे छोटी उंगली। गोविंदा के साथ साथ उनके माता पिता की 5 संतान और भी थी, जिनमें से गोविंदा सबसे छोटे थे। और शायद यही वजह थी कि इनके माता पिता इन्हें चीची यानी कि सबसे छोटी उंगली कहकर पुकारा करते थे। बात करें गोविंदा के माता पिता के बारे में तो इनकी माँ का नाम था निर्मला देवी, वही इनके पिता का नाम था अरुण आहूजा, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने चेहरे रह चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड में एक ही रास्ता और औरत जैसी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब इनके पिता ने खुद एक फिल्म को बनाना चाहा तो उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप मूवी साबित हुई, जिसके चलते उनका पूरा परिवार एक ही झटके में मुंबई के एक शानदार इलाके से बाहर हो गया और गरीबी की दलदल में फंस गया। इस दलदल में फंसते ही इनके पिता के शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। तब उनकी माँ ने जैसे तैसे काम करके अपने परिवार को संभाला। बात करें गोविंदा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई उल्ला साहिब वर्तक विद्या मंदिर स्कूल से पूरी की है। और अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई के एक कॉलेज से की, जहां से इन्होंने अपनी BC यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। हालांकि इन्होंने कॉमर्स की डिग्री तो हासिल कर ली थी, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें अपनी पढ़ाई के बल पर कहीं काम नहीं मिला। तभी घर पर बेरोजगार बैठे गोविंदा को किसी ने सलाह दी कि तुम एक्टर बनने का ट्राई करो, शायद तुम वहाँ सफल हो जाओ। वहीं गोविंदा ने ये बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो कभी एक्टर भी बन सकते हैं। खैर, इन सभी बातों को भूलकर गोविंदा अपने घर में मूवी देख रहे थे, जिसमें कुछ ही पल में उन्होंने एक एक्टर की लाइफ को बदलते हुए देखा। और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि वो थे डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती। अब जैसे गोविंदा ने ये फिल्म देखी तो उनके सिर पर एकदम से एक्टर बनने का भूत सवार हो गया। उन्होंने फटाफट से अपने फोटो खिंचवाए और सभी जगह बांटना शुरू कर दिए। इस दौरान गोविंदा को बहुत से एड्स में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जो उसने गोविंदा को किसी भी एड में काम न करने दिया। कोई कुछ समय से इंतजार करने के बाद इन्हें पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था इल्जाम। गोविंदा की ये पहली फिल्म इतनी हाई लेवल की हिट गई थी कि इस फिल्म को उस समय की टॉप 5 फिल्मों में गिना जाता था। अब जैसे गोविंदा की पहली फिल्म हिट हुई, सभी लोग समझ गए कि यही वो बंदा है जो अपने साथ साथ हमारी फिल्मों को भी अच्छा खासा नाम दिला सकता है। यही वजह है कि जब गोविंदा की पहली फिल्म सुपर हिट हुई तो सभी डायरेक्टर्स अपनी अपनी फिल्मों को लेकर गोविंदा के घर जा पहुंचे। इस तरह गोविंदा ने अपनी पहली फिल्म के बाद ही करीब 40 फिल्मों को साइन किया, जिनमें से गोविंदा की अगली फिल्म रही लव 86। लगता है जैसे गोविंदा को ऊपर वाले ने फिल्मों को सुपर हिट करवाने के लिए ही बनाया है। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा की ये दूसरी फिल्म भी एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के जरिए गोविंदा ने बता दिया कि आने वाले समय में वो भी एक सुपरस्टार बनेंगे। जैसा कि गोविंदा ने सोचा था, हुआ भी ठीक वैसा ही। दरअसल इनके एक बड़े भाई हैं, जिनका नाम है कीर्ति कुमार, और ये भी प्रोफेशन से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। इन्होंने सन 1988 में हत्या नाम की एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने हीरो चुना गोविंदा को। अब गोविंदा तो थे ही सभी फिल्मों के लिए एक वरदान, उन्होंने बाकी सभी फिल्मों की तरह ही अपने भाई की इस फिल्म को एक हिट फिल्म साबित करवाया। इस फिल्म में गोविंदा ने जो एक्टिंग लोगों के सामने पेश की थी, उसे तो आज तक कोई भी नहीं भुला सकता, और इनकी जोरदार एक्टिंग की वजह से ही वो फिल्म सुपर हिट हुई थी। इसके बाद तो जैसे गोविंदा ने एक एक करके फिल्मों की लाइन ही लगा दी। उस समय पर इनकी फिल्म दरिया दिल खुद गर्ज, जीते हैं शान से, मरते दम तक जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया, जिन्हें ये अपना आइडल मानते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब गोविंदा ने डेविड धवन के साथ मिलकर अपना खूब नाम बनाया। इस दौरान उन्होंने डेविड धवन की फिल्म कुली नंबर 1, राजा बाबू, आंखें और 16 शबनम जैसी फिल्मों में काम किया। गोविंदा ने इन फिल्मों को लोगों के सामने लाकर ये साबित कर दिखाया कि वो वाकई में एक अच्छे मतलब सबसे अच्छे कलाकार हैं। और इन सभी फिल्मों में काम करने के बाद भी गोविंदा ने अपने कदम नहीं रोके और एक के बाद एक ढेरों फिल्मों की, जिसमें जंगबाज, घराना, पाप का अंत, महासंग्राम, स्वर्ग, हम, कुंवारा, भागम भाग, पार्टनर, लूट, हेब्रो, रंगीला राजा जैसी बहुत सी फिल्में शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते गोविंदा के कुछ अवार्ड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। दोस्तों, गोविंदा की अचूक मेहनत और काम के प्रति उनके प्यार को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि ढेरों अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें सन 1998 में बनी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए जी सिने अवार्ड, सन 1999 में बनी फिल्म हसीना मान जाएगी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, साल 2001 में बनी फिल्म जोड़ी नंबर 1 के लिए अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी जैसे बहुत से बड़े बड़े अवार्ड शामिल हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि पर्दे के सामने सभी एक्टर्स हमें अच्छे नजर आते हैं, लेकिन असल में सभी एक्टर्स उतने अच्छे नहीं होते जितने कि वो हमें पर्दे के सामने दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही एक बात पता चली है हमें गोविंदा के बारे में। वैसे यकीन के साथ तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है कि मनी है तो हनी है नाम की एक पिक्चर की शूटिंग के दौरान एक आदमी को थप्पड़
रिकॉर्ड मार दिया था, जिसके चलते उस आदमी ने पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन जब वहाँ से काम नहीं बना तो उस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके बाद कोर्ट ने गोविंदा से कहा कि आपको उस आदमी से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा आप उस आदमी को भुगतान के तौर पर 5 लाख रुपए भी देंगे। दोस्तों ये तो थी बॉलीवुड के स्टार गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ। चलिए अब जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि इनके घर परिवार, पत्नी, बच्चों और कुछ खास बातों के बारे में। तो दोस्तों गोविंदा की पत्नी का नाम है सुनीता आहूजा, जिनसे उन्होंने सन 1987 में शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद उनकी पत्नी से उन्हें 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। लड़की का नाम है टीना आहूजा, वहीं इनके लड़के का नाम है यशवर्धन आहूजा। बता दें कि इस समय गोविंदा मुंबई के पॉश इलाके में यानी कि जुहू में 2 मंजिला बंगले में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। वहीं एक न्यूज के मुताबिक पता चलता है कि गोविंदा अब पहले जैसे गोविंदा नहीं रहे, बल्कि अब वो शराब पीते हैं। और गोविंदा बताते हैं कि मैं अब चीजों को भावुक होकर नहीं बल्कि प्रोफेशनल और बिजनेस वाले दिमाग से हैंडल करता हूँ। दोस्तों जब इंसान इतनी सारी फिल्में कर चुका हो और उनके पास कार्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चलिए अब जरा गोविंदा की कार कलेक्शन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गोविंदा के पास आज के समय में 3 करोड़ 36 लाख रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की पोर्शे पैनामीरा, रेंज रोवर वॉग है जिसकी कीमत है 2 करोड़ 27 लाख रुपए। और गोविंदा के पास ऐसी ही कई एक से एक महंगी कार्स मौजूद है जिनकी कीमत है करोड़ों में। पर अब हम बात करते हैं गोविंदा की इनकम यानी कि कमाई की। तो दोस्तों गोविंदा की फिल्म को करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी गोविंदा की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा उनके बिजनेस से भी उन्हें काफी मुनाफा होता है। चलिए बताते हैं गोविंदा की सबसे आखिरी चीज के बारे में, यानी कि इनकी कुल नेटवर्थ बोले तो इनकी कुल धन संपत्ति के बारे में। तो दोस्तों सन 2023 के हिसाब से गोविंदा आज करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वेल आज की इस वीडियो में इतना ही। वैसे आपको गोविंदा की